Hello guys, I'm Dr. Mohammad Zishan. So today we will talk about the GCS. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि हम शॉर्ट टॉपिक पे बात करेंगे, मतलब शॉर्ट टॉपिक्स जो हैं हम उनको डिफाइन करेंगे, जिसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कुछ टॉपिक्स में, लाइक जैसे स्केल हुए, लाइक जैसे ग्लासगो कोमा स्केल हुआ। तो आज हम बात करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो ग्लासगो कोमा स्केल. Why we use this term Glasgow-Coma scale? Glasgow-Coma scale is used for impaired in consciousness. If is there any trauma or is there any head injury, so we use this term Glasgow-Coma scale. This term is given by Teasdale and Janet in 1947. So maximum Glasgow-Coma scale is 15 and minimum is 3. There is 3 things in Glasgow-Coma scale: eye, verbal and motor. Eye is maximum 4, verbal maximum 5, motor maximum 6. So overall maximum Glasgow-Coma scale is 15. Eye 1, verbal 1, motor 1. So minimum is 3. We'll discuss about eye. अगर कोई हमारे पास इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ रहा है और वो पेशेंट अपनी आंखें ऑलरेडी खोले हुए हैं, तो उसके लिए हम स्कोर देंगे 4. अगर वो आंखें नहीं खोले हुए हैं, हम उसको बोल करके उसकी आंखें खुलवाते हैं, लाइक उसको कमांड देते हैं, उसे कहते हैं ओपन योर आइज, के आंखें खोलिए, तो उसके लिए देंगे हम 3. अगर तब भी वो आंखें नहीं खोलता है उसके बाद भी, तो हम प्रेस करते हैं उसको, और प्रेस करने पे वो आंखें अपनी ओपन करता है, तो उसको देते हैं हम 2. और वो जब भी अपनी आंखें नहीं खोलता है तो उसके लिए देते हैं हम 1. वर्बल, इफ पेशेंट इज कॉन्शियस, मतलब पेशेंट होश में है, तो उसके लिए हम कितना देते हैं, उसको पेशेंट बोल पा रहा है तो उसके लिए देते हैं हम 5. अगर लाइक पेशेंट आया हॉस्पिटल के अंदर, पेशेंट खुद से बता रहा है, पेशेंट से हम पूछते हैं कि आप कहाँ पर हो, तो पेशेंट कहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो उसके लिए कितना देते हैं हम, उसके लिए देते हैं 5. अगर पेशेंट कहता है कि मैं सड़क पे हूँ, या पेशेंट कंफ्यूज है, तो उसके लिए देते हैं हम 4. अगर पेशेंट इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोलता है, लाइक कुछ भी बोलता है, उसको बोलना था कुछ, बोलना था उसको मेरा नाम है श्याम, और बोल गया कि आई एम सलमान खान, तो उसके लिए हम देते हैं कितना, 3. इफ द पेशेंट इज नॉट एबल टू स्पीक, मतलब वो कुछ बोल नहीं रहा है, खाली हूँ हाँ की आवाजें कर रहा है, तो उसके लिए कितना देते हैं हम, उसके लिए देते हैं हम 2. अगर पेशेंट कुछ भी नहीं बोले, नॉट एबल टू स्पीक, तो उसके लिए देते हैं हम 1. सो थर्ड थिंग वी विल चेक मोटर, मतलब क्या है कि तीसरी चीज हम क्या चेक करते हैं, उसमें मोटर रिफ्लेक्स चेक करते हैं. अगर पेशेंट को हम कोई ओबे देते हैं, मतलब उससे बोलते हैं कि आप अपना हाथ उठाइए, अगर पेशेंट अपना हाथ उठा पा रहा है तो उसके लिए कितना देते हैं हम, उसके लिए देते हैं हम 6. और अगर पेशेंट से हम बोलते हैं फिर कि अपना जो आपको जहाँ भी इंजरी हुई है, जहाँ पे पेन हो रहा है, आप उसको लोकलाइज करिए, मतलब उसको बताइए किस किस जगह पे हो रहा है. अगर पेशेंट उसको कर पा रहा है तो उसको देते हैं हम 5. अगर पेशेंट नॉर्मल फ्लेक्शन कर पाता है, मतलब उससे हम बोलते हैं कि अपनी आर्म को उठाइए, फ्लेक्स करिए, अगर वो कर पा रहा है तो उसको देते हैं हम 4. अगर पेशेंट से फ्लेक्शन नहीं हो पाता है तो उसके लिए एबनॉर्मल फ्लेक्शन के लिए हम देते हैं 3. अगर पेशेंट से फिर हम जब बोलते हैं, कहते हैं कि एक्सटेंड करने के लिए, तो अगर वो एक्सटेंशन सही से नहीं कर पाता है तो उसके लिए देते हैं हम 2. अगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है सब चीज करने के बाद, तो उसको हम देते हैं 1. So in Glasgow-Coma scale we have 3 things like mild injury, moderate injury and the severe injury. तो इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, इसको हम स्कोर के ऊपर डिपेंड करते हैं. लाइक अगर हमारा स्कोर आता है 13 to 15, सो तो पेशेंट की कैसी इंजरी है, माइल्ड इंजरी है. अगर हमारा स्केल आता है 9 to 12, तो पेशेंट को कैसी इंजरी है, मॉडरेट इंजरी है. अगर हमारा 9 से भी कम आता है ग्लासगो कोमा स्केल, तो पेशेंट को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं कि पेशेंट को सीवियर इंजरी है. अगर हमारा ग्लासगो कोमा स्केल आता है लेस देन 3, तो पेशेंट को क्या है, पेशेंट डेड है, लाइक मोरिबंड है पेशेंट. सो ग्लासगो कोमा स्केल जो यूज करते हैं वो मोस्ट यूजफुल जो है वो किसके प्रोग्नोसिस के लिए, वो मोटर रिस्पॉन्स के लिए मोस्ट यूजफुल है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स. For further information, please follow us on Instagram, YouTube, and Facebook.